Hello everyone, welcome to GitHub. In this video we will discuss about methods to determine bearing capacity. Okay, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमें मेथड्स दिए गए हैं उन मेथड्स के ऊपर मैं बात करूंगा, जिसके थ्रू से हम क्या करेंगे, हम बियरिंग कैपेसिटी किसी भी फाउंडेशन का हम निकालेंगे। ठीक है, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। ठीक है, देखिए हमें जो मेथड्स पढ़ने हैं यहाँ पे, हमें दो प्रकार के यहाँ मेथड्स हैं। ठीक है, पहला जो मेथड है वो है मेरा स्टैटिक मेथड या फिर एनालिटिकल मेथड, है ना। इस एनालिटिकल मेथड में क्या करेंगे कि हमें क्या है, फॉर्मूलाज दिए रहेंगे। ठीक है, बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करने का, है ना। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो डायमेंशंस का वैल्यू पुट करके हम बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे फाउंडेशन का, नंबर 1। नंबर 2, हमें यहाँ पे कुछ फील्ड मेथड्स भी दिए गए हैं, यानी हमें फील्ड में जाके कुछ टेस्ट करना है और उसके बेसिस पे क्या करना है, हमको बियरिंग कैपेसिटी निकाल लेना है फाउंडेशंस का, है ना। तो हमें जो फील्ड मेथड में यहाँ 3 प्रकार के जो मेथड्स पढ़ने हैं। ठीक है, पहला जो हमें जो टेस्ट पढ़ना है वो है मेरा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, जिसको हम SPT टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, दूसरा इसमें जो मेरा टेस्ट है वो है मेरा प्लेट लोड टेस्ट। ठीक है, जिसको हम क्या करते थे, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हाईवे में हम सबग्रेड निकालने में यूज करते थे इस प्लेट लोड टेस्ट को। ठीक है, उसको भी यहाँ हमें पढ़नी है फाउंडेशन इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट है मेरा कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, है ना। तो ये हमारा 3 फील्ड मेथड हो गया। ठीक है, इन टेस्ट के थ्रू से हम क्या करेंगे, बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे किसी भी फाउंडेशन का। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे स्टैटिक मेथड यानी एनालिटिकल मेथड, है ना। देखिए स्टैटिक मेथड और एनालिटिकल मेथड का फिर से कितना 3 मेथड्स है। ठीक है, इसका यानी यहाँ पे मेरा 3 थ्योरीज दिए गए हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में सारी थ्योरीज को नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें बस 2-3 थ्योरीज के बारे में ही पढ़ना है, तो मैं बता दूंगा आपको कौन से थ्योरी पढ़ना है। देखिए पहला जो इसमें जो थ्योरी दिया गया है स्टैटिकल मेथड में बियरिंग कैपेसिटी निकालने का, वो है मेरा इलास्टिक थ्योरी। दूसरा जो इसमें थ्योरी है वो है मेरा इलास्टिक प्रेशर थ्योरी, और जो तीसरा हमको थ्योरी दिया गया है वो है मेरा प्लास्टिक थ्योरी, है ना। तो इन जो थ्योरीज है उसके अंदर भी हमारे अलग अलग थ्योरी है, जैसे मेरा इलास्टिक प्रेशर थ्योरी में रैंकाइन थ्योरी है, बेल्स थ्योरी है, ठीक है, पेकर्स थ्योरी है ना। और हमारा जो प्लास्टिक थ्योरी है उसमें हमको पढ़ना है प्रेंडिटी इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है, तरजागी इक्वेशन पढ़ना है, स्कैम्पटन पढ़ना है, IS कोड पढ़ना है। तो हमारा यहाँ पे देखिए, है ना, जिसमें मेरा यहाँ पे स्टार लगा हुआ है वही हमें थ्योरीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हमारे बीटेक सिलेबस में है, यानी हमारे पास तरजागी पढ़ना है, स्कैम्पटन पढ़ना है और IS कोड मेथड को पढ़ना है। ठीक है, ये जो जितने भी थ्योरीज दिए गए हैं वो C5 सॉइल के लिए दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें कोहेशन और इंटरनल फ्रिक्शन दोनों होगा, है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो टॉपिक है वो है मेरा तरजागी थ्योरी। ठीक है, सेमेस्टर में आपको तरजागी थ्योरी के एजम्पशंस लिखने के लिए 7 मार्क्स में क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको तरजागी थ्योरी के क्या एजम्पशंस थे उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया जाता है ना। तो चलिए ये देख लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, इट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर प्रेंदिती थ्योरी। प्रेंदिती कंसीडर द बेस ऑफ फुटिंग इज टू बी स्मूथ, वेयर एज तरजागी कंसीडर द बेस ऑफ द फुटिंग टू बी रफ, है ना। यानी आप इसको ऐसे समझिए, अगर ये मेरा क्या है, फुटिंग है ना, ठीक है, ये मेरा फुटिंग है ना, यहाँ पे ये क्या है, मेरा ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो हमारा प्रेंदिती जो थ्योरी बोला वो बोला कि जो मेरा बेस है ना फुटिंग का, ये काफी पूरा स्मूथ होगा, है ना। जबकि मेरा तरजागी का कहना है कि बेस ऑफ द फुटिंग, यानी ये जो बेस का फुटिंग है ना, ये रफ होगा, है रफ होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो मेरा बियरिंग कैपेसिटी है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो ये था मेरा तरजागी थ्योरी। अब देखते हैं हम तरजागी थ्योरी के एजम्पशंस हमारे क्या क्या थे। पहला जो मेरा यहाँ पे एजम्पशन है तरजागी थ्योरी का वो है फाउंडेशन इज सेलो। जब हम तरजागी थ्योरी में बोला कि जो फाउंडेशन होगा ना वो सेलो फाउंडेशन के लिए ही हम तरजागी थ्योरी का यूज कर सकते हैं, है ना। यानी डेप्थ ऑफ द फुटिंग बाय विड्थ ऑफ द फुटिंग दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, है ना। ये कंडीशन जब मेरा फुलफिल करेगा तो मेरा उसको हम सेलो फुटिंग बोलेंगे या फिर सेलो फाउंडेशन बोलेंगे, है ना। तरजागी का ये थ्योरी था फर्स्ट। नेक्स्ट है बेस ऑफ द फुटिंग इज रफ, यानी जो मेरा बेस है ना फुटिंग का ये क्या है, रफ है, यानी काफी खुरदरा है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसका जो थ्योरी है उसने बोला फुटिंग इज कंटिन्यूअस
और स्ट्रिप फुटिंग यानी L इज ग्रेटर देन B, है ना, कि जो मेरा फुटिंग होगा वो कंटिन्यूअस होगा या फिर स्ट्रिप फुटिंग के लिए ही ये जो थ्योरी है वैलिड है। यानी हम किस टाइप के फुटिंग को बोलेंगे, कंटिन्यूअस या फिर स्ट्रिप फुटिंग, जब लेंथ ऑफ द फुटिंग इज वेरी वेरी ग्रेटर देन विड्थ ऑफ द फुटिंग, है ना, तब हम बोलेंगे कंटिन्यूअस या फिर स्ट्रिप फुटिंग। इट मेक्स एनालिसिस टू डायमेंशनल अलोंग द डेप्थ एंड विड्थ ओनली। अब जो हम यहाँ पे जो एनालिसिस करेंगे, है ना, तरजागी थ्योरी में, वो मेरा 2 डायमेंशनल एनालिसिस होगा जिसमें हम केवल विड्थ ऑफ द फुटिंग और डेप्थ ऑफ द फुटिंग के ऊपर हम बात करेंगे, है ना। ओनली यही 2 हमारे पैरामीटर्स हैं। अब जो इसका नेक्स्ट थ्योरी है, एट द टाइम ऑफ फेलियर सॉइल रीचेस इनटू प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि जो मेरा सॉइल जब फेल करेगा, है ना, तो मेरा जो सॉइल फेल करेगा, कब फेल करेगा, जब मेरा ये प्लास्टिक इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा, है ना। मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा कि प्लास्टिक इक्विलिब्रियम क्या है। ओके, आप फिलहाल इतना जानिए कि ये जो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम को क्या करता है, अचीव कर लेता है जब ये फेल करता है ना। अब नेक्स्ट इसमें जो है फेलियर इज जनरल शियर फेलियर। तरजागी ने पहले बोला कि जो तरजागी का थ्योरी में कि ये जो फेलियर होगा ना मेरा जनरल शियर फेलियर होगा, इसने पहले से ही इस चीज को बोल के रखा है। ठीक है, कि जो फेलियर दैट शुड बी जनरल शियर फेलियर, यानी फेलियर हमारा कोई भी फेलियर हो सकता है, बट इन्होंने क्या किया, पर्टिकुलर एक फेलियर को कंसीडर करके हमें फॉर्मूला दिया है। ओके, नेक्स्ट है द स्ट्रेस जोन ऑफ द सॉइल एक्सटेंड्स अप टू फाउंडेशन लेवल ओनली बट नॉट अप टू द ग्राउंड लेवल, है ना। देखो इसमें कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, वो मैं आपको इस लाइन को क्लियर कर देता हूं। जबकि हमने देखिए तरजागी ने कहा कि जो फेलियर होगा जनरल शियर फेलियर का, वो हमारा क्राइटेरिया क्या था, अगर ये मेरा फुटिंग है ना, अगर ये मेरा इस टाइप का फुटिंग है, यहाँ पे मेरा विड्थ ऑफ ये ग्राउंड लेवल है, तो जनरल शियर फेलियर में क्या होता था कि जो स्ट्रेस लेवल था ना, वो स्ट्रेस लेवल ग्राउंड तक जाता था। बट इसने कंसीडर क्या किया कि जो मेरा बेस लेवल, ये जो स्ट्रेस जोन है, ठीक है, वो मेरा कहां तक रहेगा, ओनली फुटिंग तक ही रहेगा, यहां तक, है ना। यानी इस बेस से ऊपर इसका स्ट्रेस जोन नहीं जाएगा, बल्कि जनरल शियर फेलियर में मेरा ग्राउंड तक जाता था ये, है ना। तो इसका एजम्पशन ये पहले से इन्होंने मान के चला है। नेक्स्ट है ना, द शियर रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल अबव द फाउंडेशन लेवल इज इग्नोर्ड, इट मीन्स ओनली बेस रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड एंड साइड रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड। इसको समझिए, ठीक है, कि देखियो ये मेरा फाउंडेशन है, तो इस फाउंडेशन के जो ऊपर का जो पोर्शन है, इसमें क्या है, सॉइल है। तो तरजागी ने कहा कि जो सॉइल और इस फुटिंग के बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। जो भी इस फुटिंग में जो लोड, क्यू लोड आएगा, इस लोड को केवल और केवल ये जो बेस है ना फुटिंग का, यही कैरी करेगा पूरा, ठीक है। यानी इसका जो साइड फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं होगा, है ना। ओके, इट इज द मेन रीजन ड्यू टू व्हिच दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डीप फाउंडेशन, है ना। देखिए कि इन्होंने क्या बोला था कि जो मेरा फुटिंग है, ठीक है, फुटिंग के ऊपर का जो पोर्शन है उसमें किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, जो कि इसके लिए डिमेरिट रहा, क्योंकि इसीलिए हम तरजागी थ्योरी को डीप फाउंडेशन में हम यूज नहीं करते हैं। क्योंकि आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जो मेरा डीप फाउंडेशन में जो मेरा लोड बेयरिंग कैपेसिटी होता है, वो मेरा बेस के कारण होगा, है ना, एल वेल एच साइड रेजिस्टेंस के भी कारण होता है। तो इसको हम क्या करते हैं कि डीप फुटिंग में इसको यूज नहीं करते हैं, यानी डीप फाउंडेशन में तरजागी थ्योरी फेल कर जाता है ना, क्योंकि इन्होंने कुछ अपने एजम्पशंस पहले से ही यही मान के चले थे। ओके, इसका जो नेक्स्ट ये आपका पॉइंट है, द सॉइल अबव द फाउंडेशन लेवल इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सबचार्ज ऑफ Q इक्वल टू गामा इंटू डी एफ, है ना। यानी देखिए ये मेरा फुटिंग था, तो इस फुटिंग का जो डेप्थ ऑफ द फुटिंग कितना है, DF। अब देखिए इन्होंने कहा कि जो फुटिंग का जो अपर पोर्शन है, यानी ये जो पोर्शन है ना, इसमें तो सॉइल भरा हुआ है, तो इस सॉइल के कारण और इस फुटिंग में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो क्या किया इन्होंने
कि ये जो सॉइल है ना यहाँ पे, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे इस पूरे सॉइल के पार्ट को यहाँ पे हम सब चार्ज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, है ना, रिमूव करके कि इक्विवेलेंट सब चार्ज हम यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहे हैं। यानी जब हम इसको इस तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इस तरीके से मेरा क्यू सब चार्ज आ जाएगा गामा इंटू डीएफ का यहाँ पे, है ना, इनका यही कहना था। अब इसका नेक्स्ट जो एजम्पशन है, लोड इज वर्टिकल एंड कंसेंट्रिक, है ना, कि जो लोड हम अप्लाई करेंगे ना वो लोड एकदम हम कंसेंट्रिक करेंगे, यानी सेंटर ऑफ द फुटिंग करेंगे, यानी सेंटर के कभी इधर सेंटर से हटके हम नहीं करेंगे। रीजन ये है कि जब हम ये मेरा लोड कंसेंट्रिक नहीं होगा तो यहाँ पे एक इसेंट्रिसिटी डेवलप हो जाएगा, यानी एक मोमेंट डेवलप हो जाएगा जो कि मेरा फुटिंग है उसको अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फुटिंग मेरा स्टेबल नहीं होगा, इसीलिए इन्होंने पहले से ही इस एज्यूम्पशन को मान के चला है कि लोड इज वर्टिकल एंड कंसेंट्रिक। नेक्स्ट है ग्राउंड सरफेस इज हॉरिजॉन्टल एंड द फाउंडेशन लेवल इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल, यानी ये मेरा फुटिंग है। ठीक है, ये फुटिंग का जो ग्राउंड सरफेस है ना, ये जो ग्राउंड सरफेस हो गया, तो ये ग्राउंड सरफेस मेरा हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, और ये जो सरफेस हो गया ना फुटिंग का, ये सरफेस भी क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट इसका यहाँ पे एजम्पशन था, वाटर टेबल इज बियॉन्ड द जोन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस, इट मीन्स अफेक्ट ऑफ वाटर टेबल इज नॉट कंसिडर। तरजागी ने क्या कहा कि जो मेरा वाटर टेबल प्रेजेंट होगा वो मेरा इन्फ्लुएंस जोन से बाहर होगा। इन्फ्लुएंस जोन हम कैसे बोलेंगे, देखिए, है ना, अगर ये मेरा कोई फाउंडेशन है इस टाइप का, ये मेरा कोई स्लो फाउंडेशन है, यहां पे मेरा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे इस फाउंडेशन की जो विड्थ है वो है बी एंड डेप्थ ऑफ द फुटिंग कितना है मेरा, डी एफ। ओके, अब ये मेरा बी और डी एफ है। अगर इस फुटिंग से अगर मैं नीचे चला जाता हूं बी डिस्टेंस, कितना चला जाएंगे हम, बी डिस्टेंस ओनली, जो विड्थ ऑफ द फुटिंग है, ठीक है, तो इस जोन को हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लुएंस जोन। यानी इस बी से ऊपर के जितने जोन है ना, इस जोन को हम बोलेंगे इन्फ्लुएंस जोन। अगर मेरा इस जोन की बात करता हूं तो ये क्या हो गया, बियॉन्ड इन्फ्लुएंस जोन। यानी अगर मेरा जो वाटर टेबल है वो कहां अप्लाई करेगा, मेरा बियॉन्ड द इन्फ्लुएंस जोन, यानी इस बी से, बी मतलब जो डेप्थ से नीचे मेरा अप्लाई करेगा होगा, मतलब प्रेजेंट होगा वाटर टेबल, जिसके कारण हमारा वाटर टेबल को यहाँ पे इग्नोर कर दिया गया। क्योंकि जब वाटर टेबल यहाँ प्रेजेंट होगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा, है ना, जब वाटर टेबल जब मेरा बियॉन्ड इन्फ्लुएंस जोन रहेगा तो मेरा किसी प्रकार का बियरिंग कैपेसिटी में कोई चेंजेस नहीं आता है, जो कि तरजागी ने पहले इस चीज को बता दिया था। ओके, अब देखते हैं इसमें हमारा जनरल शियर फेलियर किस टाइप का होता है ना। तरजागी के हिसाब से ये मेरा फुटिंग है, ठीक है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ये मेरा डेप्थ ऑफ द फुटिंग हो गया, ठीक है। अब मेरा इसके जो नीचे क्या थे, सॉइल थे, तो उस सॉइल को हम हटा के एक सब चार्ज में कन्वर्ट कर दिए, Q इक्वल टू गामा इंटू डी एफ, क्यू इंटू गामा डी एफ। अब मेरा देखिए, ये जो लोड लगने के कारण जो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है, तरजागी ने कहा था कि जो स्ट्रेस मेरा डेवलप होगा वो केवल बेस ऑफ द फुटिंग होगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, है ना, इस टाइप से मेरा स्ट्रेस जोन बन जा रहा है ना, ये स्ट्रेस जोन बन गया। तो देखिए ये कितने जोन में कन्वर्ट हो रहा है, ये जोन 1 हो गया। अब इन दोनों का आइडेंटिकल बिहेवियर और शेप है तो ये जोन 2 हो गया। और ये जो साइड जो दोनों जो जोन बच रहे हैं, ये जोन है ना, ये देखिए, ये और ये जोन, ये दोनों भी आपस में क्या है, सिमिलर है ना, तो इसको जोन 3 हम नाम दे देते हैं। ओके, अब देखिए हमारे इस जोन में कुछ कुछ हमारे पॉइंट्स हैं। अब देखिए जो स्ट्रेस एक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू तरजागी, वो मेरा जोन ऑफ इन्फ्लुएंस तक ही करेगा। यानी ये क्या हो गया, डेप्थ बी। जहां डेप्थ आपका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस की बात आएगा, यानी विड्थ ऑफ द फुटिंग से नीचे चला जाना है जितना डिस्टेंस का विड्थ है ना। अब देखिए ये जो हमारे कुछ कर्व्स हुए हैं, ठीक है, इसको मैंने कुछ नाम दे दिया, ठीक है। इसका नाम हो गया मेरा लीनियर शियर जोन, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जो शियर का जो वेरिएशन हो रहा है वो लीनियरली हो रहा है ना। अब इसको बोल देते हैं रेडियल शियर और सर्कुलर और स्पाइरल शियर, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्कुलर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी सर्कल बन रहा है, या फिर ये स्पाइरल भी हो सकता है ना।
ओके, तो चलिए हम जो तीनों जोन है यहाँ पे एक एक करके इन जोन के ऊपर बात कर लेते हैं कि जोन का मेरा क्या क्या फीचर्स है यहाँ पे, है ना, अकॉर्डिंग टू तर्जागी। देखिए पहला जो जोन था यानी ईस्ट जोन की मैं बात कर रहा हूँ, जोन 1। अब जोन 1 का क्या प्रॉपर्टी है, जिसको हम बोल देते हैं सेंट्रल जोन, ठीक है। इट गेट्स कॉम्पैक्टेड एंड बिकम द पार्ट ऑफ फुटिंग, इट रिमेन्स इन इलास्टिक इक्विलिब्रियम। यानी जो जोन 1 है ये क्या होता है, लोड अप्लाई करने के बाद ये कॉम्पैक्ट हो जाता है। ये कॉम्पैक्ट होने के बाद क्या करता है, ठीक है, कि ये इलास्टिक इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेता है और ये क्या होने लगता है, ये भी पार्ट अपने आप को एक फाउंडेशन की तरह एक्ट करने लगता है। ये जो फाउंडेशन एक्ट कर रहा है यहाँ पे भी ये एक्ट कर रहा है और ये भी क्या करने लगेगा, लोड को अपने साइड से रेजिस्ट करने लगेगा, ठीक है। ये जोन 1 की मैं बात कर रहा हूं। अब जोन 2 की मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। जोन 2 यानी जो यहाँ पे जोन 2 कौन सा है, ये वाला और ये वाला जोन 2 है ना। तो जोन 2 का क्या बिहेवियर है, इट रिमेन्स इन प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, ओके। ये जो मेरा होगा वो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में होगा। द फेलियर सरफेस या रप्चर प्लेन ऑफ जोन 2 इज सर्कुलर इन क्ले सॉइल एंड स्पाइरल इन सैंड एंड सिल्ट, है ना। कि ये जो मेरा फेल करेगा जोन 2 है ना, वो किस में करेगा, सर्कुलर फॉर्म में होगा। सर्कुलर यानी सर्कल की तरह इसका फेलियर होगा, किसके केस में, क्ले सॉइल के केस में, एंड स्पाइरल होगा सैंड और या फिर सिल्ट के लिए, ओके। अब देखते हैं हम जो थर्ड जोन, ठीक है। थर्ड जोन को हम बोलते हैं रैंकाइन पैसिव जोन, है ना, या फिर शियर जोन। अब इसको देख लेते हैं, लीनियर शियर जोन। इट मेक्स एन एंगल 45 माइनस 5/2 विथ द हॉरिजॉन्टल, कि जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो एंगल है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, 45 माइनस 5/2 एंगल फॉर्म कर रहा है ग्राउंड सरफेस के साथ। ये जो लीनियर लाइन है ये वाला, है ना। अब इसमें एक मेरा नोट पॉइंट है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। द स्ट्रेस जोन ऑफ सॉइल एक्सटेंड्स टू अ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ बी बिलो द फाउंडेशन वेयर बी इज विड्थ ऑफ द फुटिंग। यानी अगर ये मेरा फुटिंग था, मैं आपको पहले भी समझा दिया था, फिर से मैं बता दे रहा हूं। ये अगर इस तरीके से अगर ये मेरा फुटिंग है, ठीक है, इस फुटिंग का अगर डेप्थ बी है तो मेरा जो स्ट्रेस जोन डेवलप होगा ना, वो भी उसका भी जो कितना नीचे तक जाएगा, स्ट्रेस जोन बी तक ही जाएगा, है ना। और इस जोन को हम बोलते हैं जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द तर्जागी थ्योरी, ठीक है। मैंने इस वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश किया है, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। मैं ये आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग का सारे वीडियोज में अपलोड करूंगा, ओके। अगर आपका कोई सजेशन होगा तो आप अपना वैल्यूएबल सजेशन कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। थैंक यू।